ओम गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं चित्रगुप्त यम द्वितीय कथा। श्री भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से कहा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं। हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगेय, मैं कायस्थोत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ। जिसको आपने आज तक नहीं सुना है उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता रहा है और फिर वही नाश करेगा, उस अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पांव, 4 पांव, 6 पांव वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुव्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित हुए। उससे जो हुआ वह मैं आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा शरीर से बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमल वर्ण, नेत्रयुक्त शंख के तुल्य गर्दन, विशाल सिर वाले, पूर्ण चंद्रवत मुख वाले, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए, अति सुंदर, विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थित पुरुष को नीचे से ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य है, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुलस्त्य ने कहा कि हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई उनके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिगन, श्रीवास्तव, अम्बष्ट तथा कर्ण। हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बाष्टिक सब पुत्र समस्त शास्त्रों से निपुण उत्पन्न हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए।
हे पुत्र, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न करें और धर्म की कामना करके महिषामर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करें, जो प्रकृति रूप महाचंड और मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है। उनका पूजन करें, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान्न अर्पित करो, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुमको भी सिद्धि देने वाली होवे। और वैष्णव धर्म का अवलंब कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करो। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी खुद स्वर्ग लोक को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो भी कहता हूँ, सुनिए। हे पुलस्त्य जी बोले कि हे धर्माधर्म को ना जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सोदास नामक राजा हुआ। उस पापी, दुराचारी और धर्म कर्म से रहित राजा ने जिस प्रकार स्वर्ग में जाकर पुण्य के फल का भोग किया, वह कथा सुनो। राजनीति को नहीं जानते हुए भी राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई ना करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहां के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़ वहां से दूसरे देशों में चले गए। जो रह गए वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ, हवन, पुण्य कर्म कोई नहीं करने पाता था। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर ही हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीय को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। दैव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां जा पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा, यह तुम किसका पूजन करते हो? वे लोग बोले कि हे राजन, हम लोग चित्रगुप्त की है पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कहकर विधि पूर्वक स्नान कर मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजा के करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सोदास स्वर्ग लोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास मैंने आपसे कहा। अब हे नृपेंद्र, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य से बोले, हे विप्रेंद्र, किस विधि से वहां उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनि श्रेष्ठ राजा सोदास स्वर्ग को गया? श्री पुलस्त्य जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे मैं कहता हूँ। घी से बने नैवेद्य, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी तथा विचित्र वस्त्र से पूजन कर, भेरी, शंख, मृदंग, डिम डिम आदि अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त जी का भक्ति युक्त पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करें, उस पर शक्कर भरा कसोरा रखें, यतन पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवें। पूजा का मंत्रार्थ यह है, दवात, कलम और हाथ में खल्ली लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उसका पालन करते हैं।
इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरुवंश के बढ़ाने वाले विष्णु, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा, यह दुराचारी पाप कर्म से रत सौदास राजा है, जिसने अपने प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म को जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आपने ही मुझे यह वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा बैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को बैकुंठ जाने की आज्ञा दी और सौदास बैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त्य ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेगा, वह भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे गांगेय, तुम भी सर्वविधि चित्रगुप्त की पूजा करो, जिस पूजा के करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त्य के वचन को सुनकर भीष्म जी ने भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को निज बहन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था। इस कारण लोक में इसका यम द्वितीय नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि में बहन के हाथ का भोजन करने से धन, आयुष आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दक्षिणा देवें और काश लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूरे के पुष्प और शमी के पत्ते से पूजन करें। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य लगावें। पूजन मंत्र यह है, भोग और अभोग, किया हुआ अथवा ना किया हुआ जो प्रलय है, उस समय सुख देने वाला हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ाओ। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया, हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पादिका चित्रगुप्त की दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे, वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं, ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।